So yesterday we talked about already JVP, that is called jugular venous pressure wave. ठीक है, उस टॉपिक को प्लीज कोशिश करें कि बार बार पढ़ें, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वहां तक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी फिनिश हो गई. आज हम उसकी पैथोलॉजी पार्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हार्ट फेलियर. हेडिंग दे दें बस प्लीज, बात है नहीं. हाँ, हेडिंग लिखे हार्ट फेलियर. Actually, heart failure is a condition in which the heart is pumping insufficiently, which do not fulfill the demand of the body. अगर हार्ट इतना पंप ना कर सके ब्लड को जिसमें बॉडी की डिमांड को पूरी करे, उसको क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर. क्या पहले कि अ कंडीशन, बात है नहीं प्लीज, और नोट्स बनाते रहे हर एक. अ कंडीशन इन विच the heart is insufficiently, प्लीज बात नहीं है यार, pump the blood which do not fulfill the demand of body, that is called heart failure. एक्चुअली हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है? हार्ट मसल बिकम वेरी वेरी वीक. हमें ये डिस्कस किया था कि हार्ट को 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड निकालना चाहिए, जिसपे वो हेड से लेकर टोस तक पूरे बॉडी की डिमांड को क्या करे? पूरी करे. अगर हार्ट अंदर से वीक है और वो 1 मिनट में 3 लीटर ब्लड निकाले या 2 लीटर ब्लड निकाले और उस पर बॉडी की डिमांड को पूरी ना करे, तो हम कहेंगे सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस है. उस इम्बैलेंस डिमांड और सप्लाई के दरमियान क्या कहलाता है? हार्ट फेलियर. तो देखें, एक्चुअली हार्ट फेलियर के जितने भी लोग आते हैं उसमें कार्डियोलॉजी के अंदर हम इस तरह एक रिप्रेजेंटेटिव स्केच से ये बताते कि जो बॉडी की डिमांड है वो ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉडी कहती है कि हमें ब्लड दें, लेकिन हार्ट जो है वो सही तरीके से ब्लड निकालता नहीं है. तो यहाँ पे लेके कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है. क्या होता है? कार्डियक आउटपुट. द अमाउंट ऑफ ब्लड ejected by the heart in 1 minute is called cardiac output. तो जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो रिलेटिवली डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी. इस इम्बैलेंस को हम हार्ट फेलियर कहते हैं. अब इसमें लोग कंफ्यूज क्या करते हैं? हार्ट फेलियर को लोग कंफ्यूज करते हैं कार्डियक अरेस्ट के साथ. किसके साथ? कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट बिल्कुल काम करना छोड़ देता है. द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस एंड देयर इज एब्सेंट रेडियल पल्स. ये दो बातें. अगर एक बंदा है वो गिर कर अनकॉन्शियस हो जाए और उसकी जो रेडियल पल्स है वो एब्सेंट हो, इट्स मीन द पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट. वो किस में है? कार्डियक अरेस्ट. तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, इमरजेंसी के अंदर हम डायरेक्ट सीपीआर स्टार्ट करते हैं. क्या स्टार्ट करते हैं? सीपीआर. स्टैंड बार, स्टैंड बार. वेरी गुड. कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन इसको कहते हैं. हम सीपीआर करते हैं और हम इसको कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन. वेरी गुड. चेस्ट कंप्रेशन करते हैं और इतना रेट से करते हैं कि हम 1 मिनट में 100 कर सकें. ठीक है, और 30 कंप्रेशन के बाद माउथ टू माउथ ब्रेथ देते हैं. ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है. तो जो सीपीआर है वो हम कार्डियक अरेस्ट में करते हैं. अब एक बंदा है वो घर बैठा है, वो खाना भी खा रहा है, मतलब इधर उधर जा भी सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ज्यादा देर तक घूम फिर नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं ज्यादा देर तक वॉक करता हूँ तो मेरी बॉडी की जो डिमांड है ब्लड की वो क्या हो जाती है? ज्यादा. और फिर जो हार्ट है वो इतना पंप नहीं कर सकता तो उस डिमांड को पूरा करे. तो हार्ट फेलियर के लोग कॉन्शियस होते हैं, वो बातें कर सकते हैं, वो घूम फिर सकते हैं, कुछ हर एक चीज, लेकिन वो डेली लाइफ में बियॉन्ड द लिमिट काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हार्ट फेल है, वो सफिशिएंट ब्लड इजेक्ट नहीं कर सकता. तो देखिए, 5 लीटर से ब्लड कम इजेक्ट करना हार्ट का वो हार्ट फेलियर है, और 0% इजेक्ट करना वो क्या है? कार्डियक अरेस्ट है. इसको हम कार्डियक एसिस्टोल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कार्डियक एसिस्टोल. ए मीन एब्सेंट, सिस्टोल मीन कंट्रैक्शन. अगर हार्ट कंट्रैक्ट ना कर सके तो ब्लड इजेक्शन 0, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट. तो अनकॉन्शियसनेस प्लस एब्सेंट पल्स, दीज आर द हॉलमार्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट. लेकिन हार्ट फेलियर के लोग तो सही होते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो डिमांड है बॉडी की वो ज्यादा होती है और कार्डियक आउटपुट क्या होती है? कम होती है. आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है, इट इज नॉट अ डिजीज. ये डिजीज नहीं है, इट इज नॉट अ डिजीज बट इट इज अ कंडीशन. ये सिर्फ एक क्या है?
बट इट इज अ कंडीशन, ये एक कंडीशन है, लेकिन ये एक बीमारी नहीं है, इट इज नॉट अ डिजीज। ये डिजीज की वजह से हो सकती है, लेकिन खुद प्राइमरीली ये डिजीज नहीं होती, ठीक है। अब हार्ट फेलियर के अंदर इसके लिए टाइप्स, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। यहाँ पे याद रखें, बुक ने मेंशन किया है 2 टाइप्स, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एंड राइट साइड, लेकिन हम 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब ये हम पढ़ेंगे द न्यू टाइप्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। देखें, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, इस केस के अंदर आप लोग लिखें इन दिस कंडीशन the heart is not able to relax properly। देखें, ये वो कंडीशन है जिसमें हार्ट सही तरीके से रिलैक्स ना कर सके, so that is called डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सेशन है, तो वो कंडीशन जिसमें हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स ना कर सके उसका नाम क्या है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। फॉर एग्जांपल एरिथमियास किसके अंदर होता है, एरिथमियास के अंदर। तो आप लोग मुझे ये बताएं व्हाट इज एरिथमियास, दैट इज एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। तो अगर हार्ट की रिदम एबनॉर्मल हो जाए तो फ्लिकरिंग ऑफ द हार्ट ज्यादा होगी, पल्पिटेशन होगी, जितना कंट्रैक्शन ज्यादा होगी तो डायस्टोलिक टाइम कम होगी कि ज्यादा, कम होगी। जब हार्ट रिलैक्स नहीं करेगा तो ब्लड फेल नहीं करेगा, जब वो ब्लड फेल नहीं करेगा तो उसकी कार्डियक आउटपुट क्या होगी, कम होगी, वो इतना कम होगी कि वो बॉडी की डिमांड को पूरी नहीं कर सकेगी। तो एरिथमियास के अंदर अगर हार्ट फेलियर हो सकता है तो कौन सा होता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, another condition that is called systolic heart failure। अब इसको डिस्कस करेंगे कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब क्या है। एक्चुअली जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, इस कंडीशन के अंदर हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी नो इजेक्शन, अगर इजेक्शन नहीं है तो फिर बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होगी। तो आप पहले इन दिस कंडीशन the heart is not properly contract। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी को आयोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनोट्रोपिक। उसमें आयोनोट्रोपिक इफेक्ट जो है वो वीक होता है। So in this condition the heart is not properly contract। आप लोग बताए डेफिनेटली, क्योंकि ब्लड की जो इजेक्शन है वो तो कंट्रैक्शन में होती है, लेकिन अगर हार्ट के मसल इतने वीक हो जाए